मैं फराज किदवई साहब, अब यहां पर बैलेंसिंग की कोशिश की जा रही है। हालांकि गठबंधन के दरवाजे तो हमने देखा है, जो इतिहास गठबंधन की राजनीति का सामने आया है, किसी के आने जाने के लिए हमेशा खुले रहते हैं। तब इंडिया का क्या प्लान निकल के आ रहा है? अखिलेश तो जा रहे थे बातचीत करने। पूजा जी देखिए, जनता ने ये जो मैंडेट दिया है, अगर इस मैंडेट को एक शेर के जरिए मैं भी अगर आपको बताऊं तो पूरी चीज क्लियर हो जाएगी। आज शेर और शायरी का दौर चल पड़ा है हमारे प्रोग्राम में भी। बोलिए इरशाद। मैशर बाराबंकी एक बहुत बड़े शायर थे, उनका एक शेर है, उन्होंने लिखा है उनकी कलम से कि है अमीर कारवां से मेरी अर्ज मुखलिसाना, जो बढ़ा है अपनी हद से बहुत चला नहीं। दूसरी बात यह है कि अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के भाई एक बात बोल रहे थे कि 1999 और 2004 में भी कोलिशन गवर्नमेंट चली है। मैं मानता हूं चली है, लेकिन पूजा जी 1999 और 2004 में एक प्रधानमंत्री और एक नेता, इस 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी जी इस देश की सरकार का नेतृत्व कर रहे थे, जो नेता थे। लेकिन आज 2024 में जो इस सरकार का नेतृत्व करने की कोशिश कर रहे हैं, वो नेता नहीं है, वो शहंशाह हैं। तो जब शहंशाह सरकार चलाते हैं तो वो सरकार, गठबंधन की सरकारें ठीक से चलती नहीं है। तीसरी बात, रामविलास पासवान जी की जो पार्टी है, चिराग चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। पासवान जी उन रामविलास पासवान जी के पुत्र हैं, जिन्होंने हमेशा दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की लड़ाई लड़ी और एक जो कि बहुत बड़े स्वाभिमानी नेता हुआ करते थे। चिराग पासवान जी का स्वाभिमान जागेगा और भारतीय जनता पार्टी से वो इस बात का बदला लेंगे कि चिराग पासवान की न सिर्फ पार्टी बीजेपी ने तोड़ी, बल्कि उनके परिवार को भी तोड़ा है। पूजा जी तो आज की तारीख में ये बात कर रहे हैं, जस्टिफाई करते हैं वोट शेयर से। अरे साहब, अगर आप वोट शेयर की बात करिएगा तो हिंदी हार्टलैंड, जो कि भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत ही डोमिनेंट एरिया समझा जाता था, वहां पर इनका वोट शेयर 2.3% से कम हुआ है। लेकिन हमारा वोट शेयर पता है पूजा जी कितने से बढ़ा है? 11.3% से। इनकी भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करिएगा तो 63 सीटें कम हुई हैं, लेकिन कांग्रेस की 47 सीटें बढ़ी हैं और हमारी 32 सीटें बढ़ी हैं। इनका अहंकार पूजा जी, हमको बोलते थे समाप्तवादी पार्टी, कांग्रेस के लिए बोलते थे कि एक थी कांग्रेस। अरे साहब, एक थी कांग्रेस नहीं, कांग्रेस अभी जिंदा है और इसलिए जिंदा है। और हम समाजवादी पार्टी नहीं, हम समाजवादी पार्टी हैं, जो समाजवाद का नारा अपने दिल में रख लेकर के पीडीए की लड़ाई लड़ते हैं। पूजा जी आप ये देखिए कि आज की तारीख में अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करिए तो संत कबीर नगर से संजय निषाद के बेटे का हारना, संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद हार जाते हैं और घोसी से ओम प्रकाश राजभर जी के बेटे हार जाते हैं। वो इस बात का जनता ने संकेत दिया है कि पीडीए की लड़ाई अगर उत्तर प्रदेश में कोई लड़ रहा है तो आदरणीय अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं। चौथी बात पूजा जी, भगवान राम भी इनसे इतना ज्यादा क्रोधित है कि भगवान राम ने कहा कि जहां पर मैं विराजमान हूं, तुम इस हमारे देश में, भगवान राम के देश में अगर नफरत फैलाओगे तो जहां भगवान राम विराजमान है वहां से भी भगवान राम ने इनको श्राप दे करके वहां से भगाया। और दूसरी बात, अयोध्या रीजन की पूजा जी 9 सीटों में से 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी हार गई और बनारस रीजन में जहां से शहंशाह आते हैं। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं परसों से। अब ये बताइए ना कि अब आप वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं, अब क्या करेंगे? पूजा जी देखिए, ये लड़ाई बड़ी, ये खाली नंबर्स की लड़ाई नहीं थी। ये लड़ाई लोकतंत्र को बचाने की थी, ये लड़ाई शहंशाह के घमंड और गुरूर को तोड़ने की थी, ये लड़ाई संविधान को बचाने की थी और ये लड़ाई एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण को बचाने की लड़ाई थी। मैं एक बात भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि टीडीपी ने आंध्र प्रदेश में कहा था कि हम मुसलमानों को आरक्षण देंगे, भारतीय जनता पार्टी बताए कि टीडीपी को वो आरक्षण देने देंगे आंध्र प्रदेश में कि नहीं देने देंगे? अरे साहब, जिस नैरेटिव में इस वक्त फराज किदवई साहब सभी के लिए जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है वो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू बने हुए हैं। कल तक आपके तरफ से, आपकी गठबंधन की तरफ से भी खूब खबरें आई बातचीत के लिए, तो अब क्या सोच रहा है इंडिया गठबंधन? देखिए, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हमेशा जो समाजवाद की सोच लेकर के चले हैं,
जो सेक्युलर राजनीति की सोच लेकर के चले हैं, जो गंगा जमनी तहजीब को लेकर के चले हैं, उसमें आदरणीय नीतीश कुमार भी आते हैं, उसमें चिराग पासवान जी की पार्टी भी आती है और उसमें टीडीपी भी आती है। और आप देखिएगा कि ये तीनों पार्टियां कहीं ना कहीं, आप देखिए कि नीतीश कुमार जी ने 2002 में क्या बोला था, ही वॉज द मोस्ट अनकंफर्टेबल पर्सन विद प्राइम मिनिस्टर मोदी। चंद्रबाबू नायडू ने तो अतीत में तो क्या कुछ किसने कहा वो तो आप छोड़िए, अब आज और इंडिया गठबंधन का भविष्य वो बताइए। पूजा जी प्लीज रीड बिटवीन द लाइंस। अतीत ही प्रतिबिंब होता है फ्यूचर का। आप समझिए बात को, फ्यूचर में क्या होगा और अतीत में क्या हुआ वो उसका एक कॉकटेल बन करके आएगा। ठीक है शुभांकर भट्टाचार्य, ये आहिस्ता आहिस्ता